नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूं नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी करना है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो राजस्थान जी के से संबंधित ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। राजस्थान के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले एग्जाम के अंदर आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो क्लास को फटाफट से शेयर कर दे, लाइक आपको करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है डियर, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो है आपसे यहाँ पर पूछा है क्या, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसका आंसर देंगे यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। देखो भैया, निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है। बताओ भाई, कौन सी ऐसी संस्था है जो कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है। क्या भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर है, जवाहर कला केंद्र है, या फिर राजस्थान संगीत संस्थान है, या फिर कोई नहीं होगा। इसका आंसर जो है डियर क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना भाई, इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा। तो डियर, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सी ऐसी संस्था है जो कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है। तो वो संस्था आपके आ जाएगी कौन सी, भारतीय लोक कला मंडल। ठीक है, जो कि आपके कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, साथ ही इसकी स्थापना आपको याद रखना है, इसका जो स्थापना वर्ष है वो क्या आ जाएगा, 1952 आ जाएगा। ठीक है, 1952 के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई है। वो किसके द्वारा की गई है, वो की गई आपके देवीलाल सांबर के द्वारा। किसके द्वारा डियर, आपकी जो देवीलाल सांबर है। ठीक है, देवीलाल जो सांबर है इनके द्वारा जो है भारतीय लोक कला मंडल की जो है स्थापना की गई है। कब की गई है, 1952 के अंदर। जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है, आपके जयपुर के अंदर है। राजस्थान संगीत संस्थान भी कहाँ पर, आपके राजस्थान संगीत संस्थान जो है ये भी आपके आ जाएगी कहाँ पर, जयपुर के अंदर। और इसकी स्थापना की गई है आपकी 1950 में। राजस्थान संगीत संस्थान की जो स्थापना ये की गई थी 1950 के अंदर, कहाँ पर, जयपुर के अंदर। ठीक है डियर, चले आगे। जवाहर कला केंद्र की इमारत जो है 1991 में बनकर तैयार हुई है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जवाहर कला केंद्र जो है इसकी इमारत जो है ना, ये 1991 के अंदर जो है बनकर तैयार हुई है। आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। आज भैया अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर क्या आता है। देखो, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है। बताएंगे बिसलदेव रासो की जो मुख्य महिला पात्र है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, क्या इंदुमती है, राजमती है, पद्मिनी है, या फिर देवल देवी है। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं मैं। ठीक है, तो ये सीधे सीधे जो है आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो फटाफट से क्लास को शेयर कर देवे। ओके जी, तो देखो, बिसलदेव रासो के मुख्य महिला पात्र जो है निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये आ जाएगी आपकी कौन सी, राजमती। कौन है डियर, राजमती। तो ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या आएगा, माएड्रो हेलो रचना किसने लिखी है। बताओ भैया, माएड्रो हेलो जो रचना है ना, ये किसके द्वारा लिखी है। क्या आपके कुशाल चंद्र, दशरथ शर्मा, कन्हैयालाल सेठिया, या फिर हीरालाल शास्त्री। क्या होगा, क्या होगा भाई आंसर यहाँ पर, कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पूछे आपसे माएड्रो हेलो रचना किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपके कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपसे पूछे कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म जो है लाडले, ये आपके सुजानगढ़ चूरू के अंदर। ठीक है, सुजानगढ़ चूरू के अंदर इनका जन्म होता है। कब होता है, 11 सितंबर को। ठीक है, 11 सितंबर 1919 को जो है इनका जन्म होता है। कहाँ पर, सुजानगढ़ चूरू में। ठीक है, बाकी इनकी रचनाएं आपको पता है कौन कौन सी आ जाएगी, जैसे धरती धोरारी है ना, पाथल और पीथल, कुण जमीन रो धनी, लील टास, मिंजर, ये जो इनकी इंपॉर्टेंट रचना आ जाती है। ठीक है ना, मृत्यु कब होती है भाई, मृत्यु 2008 के अंदर। ठीक है, जन्म तो इनका होता है 11 सितंबर 1919 को, मृत्यु हो जाती है 2008 में कन्हैयालाल सेठिया की। ठीक है ना भैया, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा। देखो, महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। कौन, महाराणा कुंभा द्वारा
रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? फटाफट से बताएंगे कौन सी भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्या मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या फिर राजस्थानी? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही आप समझ गए होंगे कि किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो वो किया गया है आपके मेवाड़ी भाषा का, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या होगा डियर, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अभी पूछा आपसे महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो आपकी वो भाषा है मेवाड़ी भाषा, ठीक है। चले आगे, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की बोली एवं उनके प्रचलित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से गलत युग्मों को पहचानिए। क्या करना है, यहाँ पर आपको राजस्थान की बोली, उनके प्रचलित क्षेत्र यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उनमें से कौन सा ऐसा है युग्म है जो कि गलत है, ठीक है। तो गलत युग्मों को आपको जो है यहाँ पर पहचानना है, ठीक है। जैसे देखो, ढूंढाड़ी आपके जयपुर दौसा किशनगढ़ टोंक, है ना। आपके हाड़ौती कोटा बूंदी बारह झालावाड़, बागड़ी आपके अजमेर नागौर चित्तौड़गढ़, मेवाती अलवर भरतपुर करौली या फिर धौलपुर, ठीक है ना। गलत युग्म को जो है आपको पहचानना है, ठीक है। बताओ भाई यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। भाई ढूंढाड़ी जो है इनके प्रचलित क्षेत्र आपके जयपुर दौसा किशनगढ़ टोंक, बिल्कुल सही बात है ना। हाड़ौती बोली आपके कोटा बूंदी बारह झालावाड़, ठीक बात है। मेवाती की बात करें तो अलवर भरतपुर करौली और धौलपुर। अब जो बागड़ी भाषा है, बागड़ी भाषा को आपको पता होना चाहिए कि आपके जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है ना, इन्होंने कहा था इसको भीली बोली। क्या कहा है, भीली बोली कहा है, और बागड़ी को भीलों की बोली भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही के अंदर बोली जाती है। कहां पर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही के अंदर ये मुख्यतः बोली जाती है, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका, गलत युग्म हो जाएगा भाई, ठीक है। बाकी आपको ऑप्शन पता होना चाहिए, चारों ऑप्शन आपको यहीं पर क्लियर कर लेना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे यहाँ पर। देखो, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, बताओ भाई भीलों के अंदर छेड़ा फाड़ना क्या है भैया। आंसर करेंगे यहाँ पर, यदि राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति आपसे पूछे, राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपके भील है कि, ठीक है। दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है, आपके भील है, ओके। अब बताओ भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, सगाई की रस्म है, तलाक है, भीलों की तंग धोती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। भाई भीलों की तंग धोती जो होती है उसको कहते हैं भाई ढेपाड़ा। क्या बोलते हैं, भीलों की जो तंग धोती होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ढेपाड़ा बोलते हैं, ठीक है ना भाई। क्या कहा जाता है, ढेपाड़ा कहा जाता है भीलों की तंग धोती को। अब क्या होगा आंसर, भाई छेड़ा पाड़ना किससे जो क्या है, किससे संबंधित है, तलाक से संबंधित है। किससे है छेड़ा पाड़ना, ये तलाक से संबंधित आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर डियर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फटाफट से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, दस्तूर कोमवार है ना में किस रियासत से संबंधित वर्णन मिलता है। बताएंगे यहाँ पर किस रियासत से संबंधित यहाँ पर वर्णन मिलता है। क्या आपके जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर जयपुर। भाई जयपुर है ना, बताओ आंसर। मुंडियारी ख्यात के अंदर तो आपके मिलता है मारवाड़ का, है ना। उसी प्रकार से दयालदासरी ख्यात के अंदर बीकानेर का वर्णन मिलता है। ठीक उसी प्रकार आपको बताना है यहाँ पर दस्तूर कोमवार में किस रियासत से संबंधित वर्णन मिलता है, तो वो रियासत आपकी जयपुर, ठीक है ना डियर। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर क्या होगा, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से नवाजा जा चुका है। बताओ, पंडित पुरुषोत्तम दास है, कमल शर्मा है, रामकिशन है, उक्त कोई नहीं होगा। बताओ आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, बताएंगे। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से नवाजा गया है, तो वो है आपके पंडित जो है पुरुषोत्तम दास, ठीक है। पंडित पुरुषोत्तम दास। बाकी रामकिशन को आप जानते ही हैं, नगाड़े के जादूगर है ये। कौन है भी नगाड़े के जादूगर आपसे पूछे तो कौन है, रामकिशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर डियर क्लियर है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चले आगे, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है भैया। बताओ, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की जो सारंगी है ये बजाई जाती है। क्या आपके गुजरातन सारंगी, सिंधी सारंगी, जड़ी की सारंगी या फिर जोगिया सारंगी। बताओ, जोगिया नाम आया है तो जोगिया सारंगी बजाई जाएगी, ठीक है ना भैया। तो ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर है, सोचना ही नहीं है। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ओके।
क्या हो जाएगा, जो हो गया सारंगी। ठीक है ना डियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है। बताओ भाई कौन सा यहाँ पर नृत्य है जो जनजाति नृत्य नहीं है। आपका गीदड़ है, गौरी है, मादल है या फिर घूमर है। बताओ क्या होगा यहाँ पर, आपके कौन सा नृत्य है जो जनजाति नृत्य नहीं है, वो आपका आ जाएगा घूमर। कौन सा नहीं होगा, घूमर नहीं होगा, यानी कि डी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर डियर हो जाएगा। घूमर को कहा जाता है राजस्थान के नृत्यों की आत्मा। क्या कहा जाता है अभी, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा जो कहा जाता है वो कहा जाता है किस नृत्य को, घूमर नृत्य को कहा जाता है। इसे कहा जाता है लोक नृत्यों का सिरमौर। ठीक है, क्या कहा जाता है, लोक नृत्यों का सिरमौर इसको कहते हैं, राजवाड़ी लोक नृत्य इसको कहा जाता है। ओके जी, तो ये सभी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर, ठीक है ना, तो घुमर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चले आगे, देखो भाई अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट क्या आता है, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है। बताओ भैया, हेला ख्याल दंगल जो है आपके राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है। क्या होगा, क्या जयपुर, बीकानेर, पाली या फिर दौसा। क्या होगा भैया, यहाँ पर जो है हेला ख्याल दंगल आपसे पूछा है। एक तो जिला आता है आपका सवाई माधोपुर, कौन सा आता है भैया, सवाई माधोपुर यहाँ पर आ जाता है, और आपके एक आता है आपके दौसा। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है। तो ये दो जिले आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है, तो दौसा। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसका अगला प्रश्न जो है अपना क्या आ जाएगा डियर, देखो पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ जो है भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष में हुआ है। बताओ भाई, तारीख तो आ जाती है 2 अक्टूबर। ठीक है, पता होना चाहिए 2 अक्टूबर। अब बताओ यहाँ पर सन बताना है, 1958, 1959, 19 आपकी 57 या फिर 1956। क्या होगा आंसर इसका, पंचायती जो राज है व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष में हुआ है। आंसर कर देंगे यहाँ पर फटाफट से, क्या हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा आपकी 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत के अंदर 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ओके, ठीक है, चले आगे, अगला देखेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या है, मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। बताओ भाई, मीणा समुदाय का जो परंपरागत नेता है ना डियर, ये आपके किस नाम से जाना जाएगा, क्या पटेल, भगत, जोगी या फिर मुकद्दम। क्या होने वाला है आंसर, मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है, तो यह है आपका पटेल। क्या हो जाएगा, पटेल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधा सीधा एग्जाम में छपेगा। अब देखो, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई है। बताओ भैया, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपकी किशनगढ़ अजमेर में, कहाँ पर, किशनगढ़ अजमेर के अंदर हुई थी, और ये हुई थी कब, क्या 2007, 2010, 2009 या फिर 2013। आंसर करेंगे क्या होगा, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई है, तो ये हुई आपके 2009 में। कब हुई डियर, 2009 के अंदर हुई, किशनगढ़ अजमेर के अंदर। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चले अगला देखो, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष में हुई है। बताओ, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष में हुई है, 1934, 1936, 1935 या फिर 1940। क्या होगा, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष में हुई है, तो ये हुई है आपके 1935 के अंदर। कब हुई है भैया, 1935 के अंदर है, यानी कितनी बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और आगे भी आएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष, 1935 के अंदर। ओके जी, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। बताएंगे यहाँ पर, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ममता बनर्जी, उषा शर्मा, कांता कुमारी भटनागर या फिर उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये आ जाती है आपके
कांता कुमारी भटनागर। कौन है? कांता कुमारी भटनागर। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना डियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं। बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले आपसे पूछे हैं। जैसलमेर बाड़मेर है, जैसलमेर बीकानेर है, अजमेर नागौर है या फिर जैसलमेर चूरू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले आपसे पूछे तो आ जाएंगे आपके जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है ना, बी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। अगला देखो, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। अभी कहाँ पर स्थापित किया गया था? राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र जो है ये स्थापित किया गया था। अभी कहाँ पर? क्या अमर सागर जैसलमेर के अंदर, क्या आपकी सराधना, मोहनगढ़ या फिर देवगढ़ के अंदर? बताओ क्या होगा यहाँ पर। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र यदि आपसे पूछे कहाँ पर स्थापित किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करेंगे इसका फटाफट से। क्या हो जाएगा? अमर सागर जैसलमेर के अंदर। ठीक है ना, ये ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है। अमर सागर आपका संबंध आता है, अमर सागर का जैसलमेर से आता है। कहाँ से आता है? जैसलमेर से आता है। ओके जी, चले आगे। अगला देखो, महाराणा प्रताप का पहली बार राजतिलक कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म जो होता है या तो होता है आपके 9 मई 1540 को होता है ना भाई। कब होता है? 9 मई 1540 को होता है, कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर, है ना भैया। आपके 9 मई 1540 के अंदर होता है। मृत्यु कब हो जाती है? मृत्यु इनकी हो जाती है जनवरी 1597 में। ठीक है, 1597 के अंदर जो इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब महाराणा प्रताप का पहली बार राजतिलक कहाँ हुआ था? ये हुआ था भैया आपके कहाँ पर? चावंड के अंदर हुआ क्या? गोकुंदा, कोमलगढ़ या फिर उदयपुर? बताइए, चावंड के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ राजतिलक? चावंड के अंदर हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, चले आगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या होगा, उस व्यक्ति का नाम बताइए। क्या है यहाँ पर? उस व्यक्ति का नाम बताएं जिससे रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया। बताओ भी कौन सा वो व्यक्ति है जिसने रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया है। बंसीलाल है, मदन लाल है, रघु जी है या फिर चेतन राघव है? क्या होगा आंसर यहाँ पर? तो वो व्यक्ति जो है यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका चेतन राघव। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न इंपोर्टेंट है। ओके जी, चले आगे। अगला देखो, राजस्थान में भूमठ क्षेत्र संबंधित है। बताओ भैया भूमठ क्षेत्र किससे संबंधित है? उदयपुर से, बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से या फिर अलवर से? बताएंगे यहाँ पर 21 का आंसर। राजस्थान में भूमठ क्षेत्र संबंधित है तो ये संबंधित है आपके उदयपुर से। सिंपल सा क्वेश्चन है, उदयपुर से संबंधित है। ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी, चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपके, डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? बताओ भी कौन सा क्षेत्र? डेगाना क्षेत्र। इंपोर्टेंट प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, डेगाना क्षेत्र जो है राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? मैग्नीज, कोयला, टंगस्टन या फिर लोहा अयस्क? सिंपल सा क्वेश्चन, ये टंगस्टन के लिए जाना जाएगा। किस खनिज के लिए जाना जाएगा? टंगस्टन के लिए। ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चले आगे। अगला देखो, राजस्थान के गांधी है ना के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ भी राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आपके गुगल भाई भट्ट हैं, हरिभाऊ उपाध्याय हैं, जानकीलाल भान को जाना जाता है या फिर सेठ दामोदर दास को जाना जाता है? किस रूप में? राजस्थान के गांधी के रूप में। तो ये जाना जाता है भाई गोकुल भाई भट्ट को। ठीक है, ना जाने कितनी बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, आगे भी आएगा। ओके डियर, ध्यान में रखना, राजस्थान के गांधी के रूप में गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़े। अगला देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? बताएंगे संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार जो है ये कौन जाने जाते हैं? क्या आपके भीमसेन जोशी, गिरिजा देवी, मल्लिकार्जुन मंसूर या फिर जसराज? क्या होगा इंपॉर्टेंट, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार जो है ना ये कौन जाने जाते हैं डियर? क्या होगा? ये जाने जाते हैं आपके जसराज जी। कौन जाने जाएंगे? जसराज जी जाने जाएंगे। तो डी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है। जिन्होंने लाइक शेयर नहीं किया, लाइक शेयर फटाफट से कर दे। चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। ठीक है ना। इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, जी हाँ अंतिम प्रश्न है इस क्लास का, इसका आंसर करो भी फटाफट से। राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया है? बताओ भी आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया हैं और इन्होंने जो है यहाँ पर राजस्थान में सबसे लंबे समय तक
मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया है तो कौन है आपके मोहनलाल सुखाड़िया, आधुनिक राजस्थान के निर्माता इनको कहा जाता है। ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके जी, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ये थे आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप क्लास पसंद आई है, लाइक आई होगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। ठीक है डियर, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।